जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने से पहले हम छोटा सा एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। जी क्वेश्चन है हमारे पास, अ फेयर क्वेन इज टॉस्ड 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स रेस्पेक्टिवली राइट सैम्पल स्पेस। बेसिकली हम ये ऑलरेडी भी कर चुके हैं कि क्वेन है उसको हमने 1 टाइम टॉस किया तो उसकी हमने सैम्पल स्पेस लिखी थी हेड एंड टेल। उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने थे? 2 थे। इसी तरह हमने अगर एक उसको हम 2 टाइम एक क्वेन है, ठीक है, उसको हम 2 टाइम्स टॉस करते हैं, ठीक है, तो बेसिक ये हो सकता है कि दोनों टाइम्स क्या आ जाए, हेड आ जाए, या फिर 1 टाइम हेड आए या फिर टेल आ जाए। इसी तरह इसकी जो सैम्पल स्पेस बनती है उसमें कितने होते हैं? 4 एलिमेंट्स होते हैं एन ऑफ S2 में। ओके, एन ऑफ S2 इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पे एन ऑफ S2 इज़ इक्वल टू 4 आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट इसी तरह अगर 3 टाइम टास्क करते हैं तो हमारे पास एन ऑफ S3, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 8 बनते हैं, ठीक है। बेसिकली फार्मूला क्या होता है, एक क्वेन की 2 साइड्स होते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, हेड और टेल, ठीक है। तो वो 2 और उसके ऊपर आपने जितने टाइम उसको टॉस किया, 1 टाइम टास्क किया तो इसकी पावर आप क्या लेंगे? 2 पावर 1 इज़ इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमने 2 टाइम्स टास्क किया है तो 2 पावर 2। नेक्स्ट हमने 3 टाइम्स टास्क किया है तो 2 पावर 3। मतलब कि जितनी साइड्स हैं उसकी और आप जितनी बार उसको टास्क कर रहे हैं, इन दोनों को आपने देखना है, ठीक है। साइड्स इसकी 2 हैं तो ये 2 और ऊपर ये जो पावर है वो उसके टॉस के हिसाब से, मतलब जितने टाइम्स टास्क कर रहे हैं उसके हिसाब से आपने पावर लगानी है, ठीक है। इसी तरह आप एक जो डाइस है, लूडो का दाना है, ठीक है, वो आप क्या करते हैं, 1 टाइम अगर आप उसे रोल करते हैं, ठीक है, तो आपके पास सैम्पल स्पेस उसके लिए क्या बनती है? 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ एस आपके पास क्या आता है? इज़ इक्वल टू 6। तो बेसिकली आप एक लूडो के दाने में कितनी साइड्स होती हैं? 6 होती हैं, ठीक है। तो यहाँ आप 2 ले रहे थे क्योंकि क्वीन की 2 साइड्स होती हैं, तो इसकी जगह अब आप क्या लेंगे? 6 लेंगे, ओके। और 1 टाइम आपने रोल किया है तो 6 पावर 1 आएगी। अगर आप इसी को लूडो के दाने को 2 टाइम्स रोल करते हैं, ठीक है, आपके पास 2 दाने हैं लूडो के, ठीक है, उनको आप रोल करते हैं तो आपके पास क्या होगा? 6 स्क्वायर होगी। उसके जो सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो आप क्या लेंगे? 6 स्क्वायर लेंगे, विच इज़ इक्वल टू 36। मतलब कि जितने टाइम रोल करना है आपने उसके हिसाब से उसकी पावर लेनी है और उसकी साइड्स के हिसाब से आपने जो उसकी बेस लेनी है, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 डाइस, ठीक है, 2 डाइस हैं आपके पास, 2 लूडो के दाने हैं, ठीक है, 1 रेड एंड अदर ब्लू, एक रेड है और दूसरा ब्लू है, आर रोल्ड सिमिल्टेनियसली, दोनों को एक ही वक्त में रोल किया गया है, ठीक है। द नंबर्स ऑन द टॉप्स आर एडेड, जो उनकी टॉप पे नंबर आएंगे दोनों के वो आपने क्या करने हैं? आपस में ऐड कर देने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल ऑफ द 2 स्कोर्स इज़, वो जो दोनों स्कोर्स आएंगे एक दाने पे और दूसरे पे भी, उनको ऐड करने से जो टोटल आता है वो आपके पास 5, ठीक है। तो 5 कितनी बार आएगा, कितनी उसकी पॉसिबिलिटी है 5 ऐड होके 5 आने की? वो नेक्स्ट 7 और 11, इन तीनों की हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी सैम्पल स्पेस लिखेंगे, ओके। तो सैम्पल स्पेस इसकी लिखते हैं, सैम्पल स्पेस S इज़ इक्वल टू, जी, तो इसके अब हम सैम्पल स्पेस लिखने जा रहे हैं जी। तो अब हमने 2 टाइम्स रोल किया है तो इसके क्या होगा? लेट से जो फर्स्ट हमने रोल किया है उससे 1 आया और सेकंड जो हमने रोल किया है उससे भी 1 आया है, ठीक है। इसी तरह मैं सारे लिखने जा रहा हूँ। फर्स्ट को मैं फिक्स कर रहा हूँ, 1 आ रहा है और बाकी जो दूसरा है वो चेंज हो रहा है, 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6, ओके। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? या फिर जो फर्स्ट है वो 2, नेक्स्ट 1 2 2, ठीक है। हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है जो कि पॉसिबल हैं। अगर आप 2 लूडो के दाने फेंकते हैं तो उसकी जितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, ठीक है, टॉप पे नंबर्स आने की, वो सारी हमने इधर लिखनी है, सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है। तो मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट 1 है उसको मैं फ़िक्स कर रहा हूँ और बाकी जो हैं वो चेंज कर रहा हूँ इसके हिसाब से, ठीक है। 3 6, नेक्स्ट 3 से आगे 4, ओके। तो ये 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। नेक्स्ट हमारे पास 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6, okay. Next is 6 1 6 2 6 3 6 4
6 5 एंड 6 6। ओके, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ थी जो बन रही थी, ठीक है। 2 अगर हम डाइस रोल करते हैं तो उनके ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम 1 आए, सेकंड पे 1 आ जाए, फर्स्ट पे 1 आए, सेकंड पे 2 आ जाए, ठीक है। इसी तरह जितनी इसकी टोटल है, अब यहाँ पे ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6, ये 6 और 1 2 3 4 5 6 × 6 ये 36 होनी चाहिए। ओके, वैसे हमें किस तरह पता लग सकता है कि इसकी जो एन ऑफ एस है वो इज़ इक्वल टू 36 है, ठीक है। उसके लिए आप जो डाइस है उसकी साइड्स कितनी होती हैं, 6 होती हैं, ठीक है। बेस में 6 आ गया और उसकी पावर किसके हिसाब से होनी है, जितनी दफ़ा आप रोल कर रहे हैं। कितनी दफ़ा आप रोल कर रहे हैं, 2 टाइम्स रोल कर रहे हैं, ठीक है। 2 डाइस हैं तो 2 टाइम्स, तो ये उसकी क्या आएगा 6 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 36। तो इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं कि उसकी जो एन ऑफ एस होगी, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस क्या होंगे, 36 होंगे। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने जो उनका ऐड होने से क्या आए, 5 आए, ठीक है। तो इस इवेंट के लिए हमने ये जो फर्स्ट इवेंट है 5 के लिए, इसके लिए हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं। इस इवेंट को मैं ए का नेम देता हूँ, लेट ए इज़ इवेंट दैट टोटल ऑफ 2 डाइस स्कोर्स 5। ओके, जब आप 2 डाइस के जो आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास नंबर आ रहे हैं ऊपर टॉप पे शो हो रहे हैं, ठीक है, पॉइंट्स, वो उनको ऐड करने से आपके पास 5 आए। तो हाँ, यहाँ से हम वो सारे पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। तो इवेंट ए के लिए हमारे पास सेट बन जाएगा 1 + 1 इज़ 2, 1 + 2 इज़ 3, ठीक है। तो ये नहीं आ रहा है, तो 1 + 4 इज़ 5, तो ये 1 और 4 एक का एक बन गया, ठीक है। नेक्स्ट ये भी नहीं बन रहा, ठीक है। 2 + 3 इज़ 2, 3 वाला 5, ये भी 5 बन रहा है। नेक्स्ट 3 + 2 ये भी 5 होता है। नेक्स्ट 4 + 1 ये भी 5 होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप जितने भी देखें यहाँ पे, इनको ऐड करने से आपके पास 5 नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपके पास बस यही है जिनको ऐड करने से आपके पास 5 आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास एन ऑफ ए क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू 4। ओके, एन ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया है, एन ऑफ एस भी हमने फाइंड की हुआ है। तो अब हम इसकी डोमेन फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगी, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ओके, एन ऑफ ए इज़ 4, एन ऑफ एस इज़ 36, 4/36, 4 1 टाइम्स, 4 9 टाइम्स, तो 1/9। तो अब आपके पास जो इवेंट ए है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/9। मतलब कि इस इवेंट के हैपन होने के आपके पास 1/9 इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसके कितने चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास इवेंट 2 क्या है कि आपके पास इन दोनों को ऐड करने से 7 आए। तो मैं इस इवेंट को बी का नेम दे देता हूँ, लेट बी इज़ इवेंट दैट टोटल ऑफ 2 डाइस स्कोर्स 7, ठीक है। हमने सेकंड में क्या कर देना है, टोटल उनका क्या हो 7 के लिए हमने चेक करना है। बी का नाम दिया है तो बी का हम सेट पहले लिखेंगे, बी सेट जी 7 होना चाहिए। तो 1 + 5 इज़ 6, 1 + 6 इज़ 7। तो आपके लिए फर्स्ट ये बन रहा है 1 और 6 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से 5 + 2 ये 2 5 वाला, ओके, इससे भी 7 आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास 3 + 3 4, इनको भी ऐड करने से 7 आता है। नेक्स्ट 4 3, नेक्स्ट इज़ 5 2 एंड नेक्स्ट इज़ 6 1। ओके, जो बाकी सारे हैं उनको ऐड करने से आपके पास 7 नहीं आते, इसलिए उनको इग्नोर कर दिया। तो ये आपके पास क्या आ गया, इवेंट बी का सेट आ गया। इसमें एन ऑफ बी आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास इसमें 6 एलिमेंट हैं जो बी है, ठीक है। बी इवेंट में आपके पास 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बी इवेंट की, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ बी इज़ 6, एन ऑफ एस इज़ 36, 6/36, तो ये 1/6। तो आपके पास बी इवेंट जो बी है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। इसी तरह आप 11 के लिए खुद फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या है, अ बैग कंटेन्स 40 बाल्स। एक बैग है जिसमें टोटल 40 बाल्स हैं, आउट ऑफ विच 5 आर ग्रीन, जिसमें से 5 ग्रीन है, 15 आर ब्लैक, उसमें से 15 ब्लैक हैं, एंड द रिमेनिंग आर येलो, और जो रिमेनिंग हैं वो क्या हैं, येलो हैं। मतलब कि टोटल 40 हैं, उसमें 5 ग्रीन होंगी, 15 ब्लैक होंगी, तो 15 + 5 20, और जो रिमेनिंग 20 होंगी वो क्या होंगी, येलो होंगी। अ ब्लैक इज़ टेकन, अ बाल इज़ टेकन आउट ऑफ द बैग। एक बाल है जिसे, ठीक है, हम बैग से निकालते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, जी अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट इवेंट हमारे पास है द बाल इज़ ब्लैक,
जो हम बाल निकालेंगे उसकी ब्लैक, जो बाल निकालेंगे उसके ब्लैक होने के कितने % चांसेस हैं, मतलब कि जो हम बैग से बाल निकालेंगे, ठीक है, जो पिक करेंगे तो उसमें से कितने % चांसेस हैं कि हम उन बाल में से जो बाल निकालेंगे वो ब्लैक होगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सैम्पल स्पेस इसकी लिखेंगे। सैम्पल स्पेस हमारे पास होगी, सैम्पल स्पेस जी, सैम्पल स्पेस में 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, 40 बॉल्स विच आर 5 आर ग्रीन। ओके, जिसमें से S इज़ इक्वल टू 5 ग्रीन बॉल्स। ओके, नेक्स्ट आपके पास 15 आर ब्लैक, 15 ब्लैक बॉल्स, और आपके पास जो रिमेनिंग है 20, वो क्या हैं, 20 येलो बॉल्स हैं। ओके, और टोटल आपके पास N ऑफ S कितनी है, 5 + 15 20, 20 + 20 40, तो N ऑफ S इज़ इक्वल टू 40 है। अब हम जो फर्स्ट इवेंट है द बॉल इज़ ब्लैक टेकन आउट, उसके लिए हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसको मैं लेट A इज़ इवेंट द बॉल टेकन आउट इज़ ग्रीन, ब्लैक, द बॉल टेकन आउट इज़ ब्लैक। जी, फर्स्ट पार्ट के लिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जी, तो हमारे पास यहाँ पे N ऑफ A क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे A लिख लेते हैं। A हमारे पास क्या होगा, कितनी ब्लैक बॉल्स हैं, 15 ब्लैक बॉल्स हैं, तो यहाँ पे ये 15 ब्लैक बॉल्स, ठीक है जी। तो यहाँ से N ऑफ A इज़ इक्वल टू 15 आ गया हमारे पास, क्योंकि इस सेट में कितनी आ रही हैं, 15 ब्लैक बॉल्स आ रही हैं, तो N ऑफ A इज़ इक्वल टू 15। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, N ऑफ A ओवर N ऑफ S, N ऑफ A इज़ 15 एंड N ऑफ S इज़ इक्वल टू 40। ओके, 5 3 टाइम्स एंड 5 8 टाइम्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अब आपके पास क्या आ जाएगी, 3/8 आ जाएगी। सेकंड आपके पास क्या इवेंट है, द बॉल इज़ ग्रीन, जो आप बॉल उसमें से निकालेंगे उसके ग्रीन होने के, ग्रीन बॉल निकलने के कितने % चांसेस हैं, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है, वो हमने देखना है। जी, द बॉल इज़ ग्रीन, इसको मैं लेट बी के इवेंट देख कर नहीं देता हूँ। लेट बी इज़ इवेंट द बॉल टेकन इज़ ग्रीन। ओके, मैं बी को ऐसे इवेंट का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हमारी जो बॉल होगी, जो हम पिक करेंगे, जो उसमें से टेकन आउट करेंगे, वो क्या होगी, ग्रीन होगी, ठीक है। तो बी सेट हमारे पास क्या होगा, हम कितनी बॉल्स हैं हमारे पास, टोटल ग्रीन 5 हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बी सेट क्या होगा, 5 ग्रीन बॉल्स। ओके, और हमारे पास यहाँ से N ऑफ B क्या आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास 5 ग्रीन बॉल्स हैं। तो आप यहाँ से इजीली इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, विच इज़ N ऑफ B ओवर N ऑफ S। ओके, N ऑफ B इज़ 5 एंड N ऑफ S इज़ 40, 5 और 40, तो ये 1/8 आ जाएगा आपके पास। तो इस जो सेकंड इवेंट है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8। 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल हम टेकन आउट करेंगे वो क्या होगी, ग्रीन होगी। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है उसमें द बॉल इज़ नॉट ग्रीन। ओके, द बॉल इज़ नॉट ग्रीन, ये थर्ड इवेंट को मैं नेम देता हूँ C का। लेट C इज़ इवेंट द बॉल टेकन, ठीक है, द बॉल टेकन इज़ नॉट ग्रीन, जो बॉल हमने निकाली है वो ग्रीन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास C क्या होगा, या तो वो 5 ग्रीन बॉल्स होंगी इसमें, ओके, और 15 ब्लैक बॉल्स, द बॉल इज़ नॉट ग्रीन, ग्रीन हमने इसमें इंक्लूड नहीं करने हैं। तो C हमारे पास क्या होगा, 15 ब्लैक बॉल्स एंड 20 येलो बॉल्स। ओके, इसमें से ग्रीन नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो हमारे पास सी ऐसा इवेंट है जिसमें बॉल जो है वो ग्रीन नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारे पास क्या होगी, C इवेंट होगा। तो N ऑफ C हमारे पास क्या होगा, 15 + 20 इज़ 35। ओके, तो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। P ऑफ C हमारे पास क्या होगा, N ऑफ C ओवर N ऑफ S। N ऑफ C हमारे पास 35 है और N ऑफ S हमारे पास क्या है, 40 है। तो 35/40 इज़ 5, 7 टाइम्स एंड 5 8 टाइम्स, तो ये 7/8 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो P ऑफ C इज़ इक्वल टू 7/8।
8। तो हमने ये जो सी इवेंट था जिसमें बॉल हम जो निकालेंगे वो ग्रीन नहीं होगी बल्कि वो ब्लैक या येलो हो सकती हैं, दोनों में से कोई हो सकती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ रही है, 7 और 8 आ रही है, जो कि इनमें सब में से मैक्सिमम है। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन एक बार रीड कर ले।